सर 11 दौर की वार्ता हुई, 6 महीने पूरे हो गए आंदोलन को, सुप्रीम कोर्ट का दखल भी रहा इस आंदोलन में, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा निकलेगा, किसान कौन से हट के घर चले गए? अभी तो आंदोलन चल रहा। अभी तो ये प्रश्न ही नहीं, कोई आंदोलन चल रहा। 6 महीने हो जाओ या 6 साल हो जाओ, किसान हटा तो नहीं। किसान भी अपने मोर्चों पर डटा हुआ। सरदार बीएम सिंह का बयान आया है, उन्होंने कहा ये अपने मतलब के लिए बैठे हैं। भाई इस बारे में हम क्या कहें, तुम क्यों हम असमंजस में फंसाओ। अब सरदार बीएम सिंह का बयान आया, वही सरदार बीएम सिंह है, जहाँ तक मुझे याद है, अगर याद सही है, मेरी याददाश्त ठीक है, तो जब 26 जनवरी का मामला हुआ तो 27 तारीख को वही सरदार बीएम सिंह ये कहने वाले थे कि भाई मैं तो इस आंदोलन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जब सरदार बीएम सिंह ने अब से 3 महीने पहले कह दिया कि मेरा कोई आंदोलन से लेना देना नहीं, ठीक है, और किसान इस बात का जवाब देंगे। वो कह कर गए थे कि आंदोलन से रास्ता भटक गए किसान। अच्छा भाई, जो भी कह के गए थे, ये तो इतिहास लिखा जाएगा। इस देश के अंदर जब आज़ादी का आंदोलन चला तो आज़ादी के आंदोलन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सरकारी गवाह बने थे, उन्होंने अपना पिक्चर छुटाया था। भाई किसी आदमी का नाम लिखा गया, एफआईआर में नाम आया, 26 तारीख को जो एफआईआर लॉन्च हुई उसमें नाम आया, और 27 तारीख में उनका बयान आ गया, तो वो तो माफ़ीनामा मांग कर चले गए। कभी जो तुझे फांसी की सज़ा हो जाए या तुझे जेल में रहना पड़ जाए। भाई जिन लोगों के बस का जेल में रहना नहीं, जो लोग एसीओ में रहे हैं, एसी कमरों में लोट लगाया है जिन्होंने, वो क्या संघर्ष और आंदोलन करेंगे। हम बड़ी बात नहीं कहना चाहते कोई भी। सरदार बीएम सिंह जी ने नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई होगी क्या आपस में? कोई लड़ाई नहीं है, नेताओं में कोई ना नेता है। इस आंदोलन को किसान चला रहा है, यहाँ कोई नेता नहीं है, किसान इस आंदोलन को चला रहे हैं। नेतृत्व करने वाले लोगों को नेतृत्व किसानों ने सौंप रखा और किसान आंदोलन को चला रहे हैं। सिंगो, टीकरी, गाजीपुर, आप देख लो ये संख्या जो। चडूनी जी फिर क्यों टकराव वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं? नहीं, टकराव कहाँ का टकराव की स्थिति पैदा करना है? बताओ आप, क्या टकराव की स्थिति होगी? ऐसा लगता है उनकी बातों से तो। नहीं, टकराव हुआ कहाँ भाई? बातों से कहाँ लगा? उनके दिल में कोई बात आई कि भाई उत्तर प्रदेश के किसान उतना सहयोग नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी बात कह दी, इसमें टकराव काहे का हो गया? अब तो राकेश टिकैत जी के पास भी लोग फोन कर करके गालियां दे रहे हैं, अश्लील मैसेज आ रहे हैं। देखो भाई, 26 तारीख को जब घटना घटी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित इनकी आईटी सेल के लोग, मेरे पास कई हजार टेलीफोन आए होंगे, जिन्होंने मैसेज भी करे होंगे, अश्लील गाली भी दी होंगी। भाई जिन्हें गाली देनी है, जो भक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर हैं, तो वो तो गाली देंगे। इस देश के अंदर जब आज़ादी आई तो जो आज राजघराने भी हैं, भाई कुछ लोग माफ़ी मांगने वाले थे, कुछ लोग उन देशभक्तों को गोली चलाने वाले भी हमारे देश। वो भी दिन था किसानों पर फूल भी बरसाए जा रहे थे, आज भी फूल बरसाने के लिए तैयार है। जनता कहाँ विरोध कर रही? पर फूल बरसाने वाले भी यही हैं। फूल भी बरसाए जा रहे थे, आज भी बरसाए जा रहे हैं, आज नहीं बरसाए जा रहे। कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आई। ये आंदोलन केवल किसान का नहीं है, ये आंदोलन इस देश को बचाने का आंदोलन है। ये आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को बचाने का आंदोलन है, और उस आंदोलन पर किसान बड़ी मजबूती के साथ आंदोलित है और आंदोलन में डटा हुआ है। ना कहीं मनोबल में कोई कमजोरी आई है, ना किसान के इरादों में कोई कमजोरी आई है, पूरी तरह से डटा हुआ है। इतिहास बना के जाओगे, इतिहास बन के जाओगे? अब भाई ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ, इतिहास बन भी सकते हैं और इतिहास बना भी सकते हैं। हमारा दोनों चीज़ों में नाम है। बहरहाल हम पीठ दिखाकर भगोड़े बनकर नहीं जाने के, हम भगोड़ा बनकर नहीं जाने के। हम छाती पर गोली खा कर जाएंगे तो भी इतिहास बनेगा, भाई डेड बॉडी जाएगी, और इतिहास बनाने के बाद किसान जीत कर जाएगा तो भी इतिहास बनेगा। ये तो किसी ना किसी का बनना ही है, तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ। समीक्षा बैठक चल रही है, बड़े किसान आ रहे हैं बाहर से, क्या कोई नई रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, समीक्षा बैठक अब अगले 6 महीने की तैयारी हो रही है कि अगले 6 महीने तक कैसा आंदोलन चलाया जाएगा। किसानों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसा कि अब आने वाला समय बरसात का समय है, तो बरसात के समय में यहाँ नीचे पानी आ जाएगा, तो नीचे जो हम अब तक अपने घर बना के यहाँ रह रहे थे, तो उनमें दिक्कत आएगी, नीचे पानी आएगा। तो इसलिए किसानों को कहा जा रहा कि सब किसान जो भी यहाँ आए वो अपना ट्रैक्टर ट्राला लेकर आए और ट्राले को कवर्ड करके लेकर आए, और ताकि उस ट्राले में पानी वानी ना आए। हम टेम्परेरी घर बना के लेकर आए। हमने तैयारी कर ली अगले 6 महीने की, फिर 6 महीने बाद फिर मौसम बदलेगा, फिर अगले 6 महीने की तैयारी करेंगे। पर तंबुओं में तो पानी ऊपर भी भर रहा है सर अभी? नहीं, जिनमें भर रहा तो तभी तो नई व्यवस्था हो रही है। अब ट्रैक्टर ट्राले आ जाएंगे, वो पूरे कवर्ड हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ किसान आएगा और आंदोलन चलेगा। किसान बार बार कहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सरकार को हटा देंगे। कैसे हटाओगे? किसके वोट से बने? भाई किसके वोट से बने? आप लोगों के वोट से बने, किसान के, मजदूर के वोट से बने। पूंजीपतियों की जिनकी सरकार है ये, वे लोग धूप में लाइन में लगकर वोट डालने भी नहीं जाते।
वोट डालता गरीब मजदूर। उस गरीब मजदूर को बेचने का काम, पूरे देश को गिरवी रखने का काम सरकार ने किया। तो इसलिए किसान कह रहे हैं कि सरकार को हटा क्या गारंटी है कि जिसे हटाओगे फिर अच्छा मिलेगा आप? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये तो इतिहास रहा इस देश का। इस देश के अंदर सरकारें बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, लेकिन हम और इसके अलावा कर क्या सकते हैं? लोकतंत्र में, तो हम कह रहे हैं। लोकतंत्र में केवल वोट का ही अधिकार है। आंदोलन की बात है, हमने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, आंदोलन कर रहे हैं। कोई सरकार हठधर्मिता दिखा रही, हिटलर साई दिखा रही, तो हम अपने वोट की ताकत से उस सरकार को बदल सकते हैं। लेकिन उस तरह से आंदोलन में नहीं आ रहा आदमी, कहाँ कमी रह गई है? नहीं, आंदोलन में कहाँ नहीं आ रही है भाई? 4 बॉर्डर हैं, 4 बॉर्डरों पर लाखों किसान यहाँ डटा हुआ है, घरों का काम भी कर रहा है। किसान, बड़ी संख्या में किसान भी आ रहे हैं, दूसरे लोग जर्नलिस्ट हैं, दूसरे लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव की बात करते हैं, जो देश की पूरी चीज़ें जानते हैं, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं सब लोग। कोई ऐसी रणनीति बनी है कि अगर कोई मजदूर यहाँ आंदोलन में जुड़ना चाहे या कोई और आदमी, तो उसे यूनियन का होना जरूरी है क्या? नहीं, कोई कंपलसरी है? कोई कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। कमेटी की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आया? कमेटी की तरफ से कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है। केवल कमेटी की तरफ से ये है कि कोई संदिग्ध आदमी, नया आदमी आके, कोई वो सरकार का एजेंट हो। ऐसे लोग भी यहाँ आए कि जो सरकार के एजेंट है, उन्होंने आकर यहाँ व्यवधान पैदा करना चाहा। तो केवल हमारा मकसद इतना सा है कि कोई नया आदमी आए तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। यहाँ मजदूरों का भी स्वागत है और यहाँ हर वर्ग के लोगों का, हर जाति धर्म के लोगों का स्वागत है। यहाँ किसी के लिए कोई बैन नहीं है और ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो किसान यूनियन का हो। किसान यूनियन का नहीं है, दूसरे भी उसका। हमारा तो सबसे अपील है, सबसे निवेदन है कि सब लोग सहयोग करो। लेकिन कई लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि पहले नीचे पूछा करो किसका इंटरव्यू लेना, किसका नहीं। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, वो इंटरव्यू के लिए इसलिए कहते हैं कि भाई कोई नया आदमी आया, वो आदमी आप जानते ना हम जानते उस आदमी को, और उस आदमी ने मीडिया के सामने गाजीपुर बॉर्डर से कोई न्यूसेंस वाली बात की, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उस वीडियो को उठा के फिर पूरे देश की मीडिया दिखाएगी, पूरे देश की ये तो मीडिया। सर जन आंदोलन, ये तमाम संगठन है ना। नहीं, तमाम संगठन है। जिम्मेदारी थोड़ा ले सकते हैं। अगर सरकार के एजेंट आकर बीच में घुस गए, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते सबकी। लेकिन जब हम यहाँ बैठे हैं, इस बॉर्डर की जिम्मेदारी है, तो हम ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी कि यहाँ अगर कोई कत्ल हो जाए तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? भाई अब जितनी मानवता के नाते जिम्मेदारी, घटना घटी, क्या किसानों ने ली जिम्मेदारी? हाथ झाड़ लिए सब? नहीं, क्या हाथ? किसान नेताओं ने हाथ झाड़ लिए? जो जिम्मेदारी थी, क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए? समाज के अंदर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो बॉर्डर पर हुई, वो समाज के अंदर भी हमारी जिम्मेदारी का, समाज के अंदर भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं और हम अपने आप को नेता कह रहे हैं, हम अपने आप को आंदोलनकारी कह रहे हैं, तो हमारा एक कर्तव्य है कि इस तरह की गलत घटनाएं नहीं होनी चाहिए। उसी के तहत हम ये कह रहे हैं कि भाई कोई गलत आदमी से बाइट नहीं लेनी है, किसी उससे नहीं लेनी है। कभी आपको बाइट देने के लिए मना किया हो, भाई कोई चीज़ की हो। नहीं सर, आप तो एक सुरक्षा की दृष्टि से वो अपनी एक रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, वो अपनी दादागिरी चमका रहे हैं। नहीं, दादागिरी किसी की नहीं है। दादागिरी कोई अगर इस तरह का दिखा रहा है, कोई मीडिया के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तो उसके लिए आप अवगत कराओगे तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। टिकैत साहब के सख्त निर्देश हैं। कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई न्यूसेंस नहीं करेगा। हमारे बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं। केवल हमारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बात है। एक आखिरी सवाल सर, कब तक आंदोलन तेज होगा? लोग कब तक वापस आ जाएंगे? नहीं, आंदोलन तो तेज हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने टोल थे, आज टोल फ्री करे गए, सारे के सारे टोल फ्री चलवाए गए। केवल मुंडा पांडे टोल पर बदमाशी और बदतमीजी कर रहे थे और सब टोलों पर धरने लगे हुए हैं। सारे टोल पर ये आंदोलन तेज है। आंदोलन तेज हो गया। प्रिय चैनल कह रहा है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं टोलों पे किसानों का प्रिय चैनल तो जो भी कह दे वो थोड़ा ही है। वो तो हमें डकैत भी बता रहा, वो चैनल तो हमारे पास 400 करोड़ की संपत्ति भी बता रहा। हम पूछेंगे किसी दिन उस चैनल से भी, जाकर वहाँ बैठेंगे। टोलों पे बदमाशी कर रहे हैं भाई, उस चैनल ने तो ये भी बताया कि पाकिस्तान का नेटवर्क है इस आंदोलन के पीछे। तो हम उस चैनल के बाहर जाकर बैठेंगे। एक दिन कार्यक्रम बना रहे हैं, किसी दिन उस चैनल के बाहर बैठेंगे और उस चैनल से ये पूछेंगे कि भाई एक तो हमारी 400 करोड़ की संपत्ति पूरी कर दो। बस 400 की ना हो, 1/4 कर दो, 101 करोड़ की तो करी दो पूर्ति। भाई ये तो हम उस चैनल से कहेंगे ही कि 100 करोड़ की तो हमारी संपत्ति कम से कम पूरी करो, और 100 करोड़ की जब हमारी संपत्ति पूरी हो जाओ, फिर हम जो पाकिस्तान से जो नेटवर्क है उसके सबूत दो। अब ये सबूत हम मांगेंगे उनसे, हम बैठेंगे उनके पास।